हाँ जी, आ देखो हम सवाल हेठ लिखिया दो घाती समीकरणों के मूलों की प्रकृति का पता लगाओ। अगे हम लिखा जेकर मूल संभव हैं तो वह मूल पता भी करो। डिटरमिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम। अगर रूट्स रियल होंगे तो वो तुम फाइंड भी करने। हुण ये सवाल पूरा लास्ट तक चलेगा कि ये रूट्स फाइंड आउट भी करने आ, मूल पता करने जे मूल संभव है। तो आ सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। तो इनू आप सॉल्व करना, इस इक्वेशन सॉल्व करना, फैक्टर बना के नहीं, दो घाती सूत्र की वरतों करके सॉल्व करना। सो उसके लिए सब तो पहला तुहानू डिस्क्रिमिनेंट पता ही करना पैना। सो डिस्क्रिमिनेंट पता करिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0। ABC के वैल्यूज एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ए हो गया ए, एक्स का गुणांक 7 ए है बी, कांस्टेंट टर्म्स 6 ये सी हो गया। इट मीनस ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 6। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। बी की वैल्यू पुट करती 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू 1 तो सी की वैल्यू 6। 7 का स्क्वायर 7 7 49 माइनस 4 नूं 1 नाल गुणा करना, 4 एकम 4, फिर उन्होंने 6 नाल गुणा करना। सो 4 नूं 1 नाल गुणा करके 4 आया, उस 4 नूं 6 नाल गुणा किया, 4 6 24 है। सो 49 दे विचों 24 घटा के आया 25। 49 वड्डा सी, ਉਹਦਾ निशान प्लस का है, इस करके इतने प्लस 25 है। सो डिस्क्रिमिनेंट प्लस का आया, मतलब ग्रेटर दैन 0 आया, 0 तो बड़ा आया। तो 0 तो बड़ा है डिस्क्रिमिनेंट, इस करके मूल किस तरह के होंगे वास्तविक अते भिन्न भिन्न। तो लिखना है इतने मूल वास्तविक अते भिन्न भिन्न हैं। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, हुण रूट्स उन्होंने क्या कि जेकर मूल संभव है, मतलब जेकर मूल वास्तविक हैं तो पता नहीं करो। तो मूल वास्तविक आ गए हैं, हुण असीं मूल पता करना। हुण दो घाती सूत्र क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना सीखते हैं। सो दो घाती सूत्र के नाल वो मूल जिहड़े एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे ने, वो हुणे x इक्वल टू फार्मूला लगाया माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटा 2a। ठीक है, हुण फार्मूला किस तरह अप्लाई होना देखो, x आ माइनस लिखा, माइनस लिखता, b की वैल्यू 7, तो b की वैल्यू इतने 7 प्रकार, फिर प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगाता, वर्गमूल डी की वैल्यू 25 बटा 2 गुणा ए की वैल्यू 1। इन्हें सॉल्व करिए, क्या आ गया -7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता, 25 का स्क्वायर रूट होंदा 5 बटा 2 गुणा 1, 2 एकम 2। सो आ सारे सॉल्व करके इत्थे तक पहुंच गए। हुण एक x की वैल्यू तुसी -7 प्लस 5 लैके लिखते नहीं, दूसरी x की वैल्यू -7 माइनस 5 लैके लिखते हैं। ठीक है, सो दो वैल्यूज प्लस माइनस का मतलब यही आ कि दो आंसर आने आ। x बराबर आना -7, पहला आप प्लस ले लिया, प्लस 5 बटा 2, फिर दूसरी साइड इतना ही लाइन मार के लिखना x बराबर -7, हुण माइनस लेना -5 बटा। तो एक बारी प्लस 5 लैके लिख दिता, दूसरी बारी -5 लैके लिख दिता। इन्हां दोनों नूं तुसीं इत्थे सैपरेटली सॉल्व कर लो, अलग अलग सॉल्व कर लो। -7 प्लस 5 आ संख्या माइनस की है, ये संख्या प्लस की है, अलग अलग चिन्ह है, घटाने आ। तो 7 चों 5 घटा के आया 2, फिर वही गल 7 चों 5 घटा के 2 तो आ गया, पर 7 ते 5 दे विचों वड्डा किहड़ा है? 7 ते 5 दे विचों वड्डा 7 है। 7 मुद्दे मोहरे किहड़ा निशान लगा होया
माइनस आ, इस करके घटा के इतने -2 आना, बटा 2 उस तरह ही। सो -2 बटा 2 कटा गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, दैट इज आ माइनस का निशान नहीं छड़ देना होना, -1 बटा 1। तो जो किसी संख्या के हर दे 1 आ जाए, डिनोमिनेटर में 1 आ जाए, तो वो 1 लिखने की लोड़ नहीं होंगी, हर वाला 1 लिखने की लोड़ नहीं होंगी। तो x बराबर इतों आया -1, तो एक वैल्यू x बराबर -1 आ। हुण इनू सॉल्व करो, इनू सॉल्व करके आना -7 -5 दोने माइनस दियां ने, जो दोने माइनस दियां होण तो जोड़नियां ते जोड़ के आंसर भी माइनस का लिखना। -7 -5 7 दे विच 5 जोड़ के आया 12, क्योंकि दोने माइनस दियां सी इस करके जोड़ के -12 ही आना, बटा 2, 2 एकम 2, 2 छे 12, ये आ गया x बराबर -6 बटा 1। तो हुण इहदे विच जिहड़ा हर दे विच बटा 1 आया वो छड़ देना, x बराबर आ गया -6। सो आ दो आंसर आए, x बराबर -1 ते x बराबर -6। सो x बराबर -1 पहला आंसर, या फिर x की वैल्यू -6, यह है दूसरा आंसर। ठीक है। सो मैं तुहानू आपां देखिया सी ना कि डिस्क्रिमिनेंट की आ रहा सी, 0 तो बड़ा आ रहा सी, ते मूल किस तरह दे होने सी, वास्तविक अते भिन्न-भिन्न। भिन्न-भिन्न का मतलब सी कि दोनों आंसर अलग-अलग आने। तो देखो दोनों आंसर अलग ही आ रहे। पहला आंसर आया x बराबर -1, दूसरा आंसर आया x बराबर -6। तो इसे करके इत्थे लिखा जाता जो डिस्क्रिमिनेंट प्लस का है तो मूल वास्तविक ने ते किस तरह के आने, भिन्न भिन्न आने, दोनों डिस्टिंक्ट आने, दोनों की वैल्यूज अलग अलग आने। ठीक है। सो और सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो, 9x² + 6x + 1 बराबर 0, इनू करते हैं सॉल्व। 9x² + 6x + 1 बराबर 0। तो x का कोएफिशिएंट 9 a आ गया, x का कोएफिशिएंट 6 ये b की वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म +1 ये c की वैल्यू। तो a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 6 ते c की वैल्यू 1। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² - 4ac, b की वैल्यू 6 का स्क्वायर -4 गुणा a की वैल्यू 9 ते c की वैल्यू 1। तो 6 का स्क्वायर, 6 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ गुणा करना, 6 6 36 माइनस 4 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ गुणा करके फिर 1 ਨਾਲ गुणा करनी। सो 4 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ गुणा किया, 4 ने 36, 36 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ गुणा किया, 36 एकम 36, 4 गुणा 9 गुणा 1 करके आना 36। तो 36 - 36, 36 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 0। ਸੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ 0 ਦਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ 0 ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ਤਾਂ समीकरण ਦੇ मूल वास्तविक ਅਤੇ बराबर होंगे। दो बराबर का मतलब हम तुम आपे लास्ट में देख रहे हो कि दो जो तुम आंसर पता करने, 2x की वैल्यूज पता करनी वो दोनों सेम आने, तो मूल वास्तविक ਅਤੇ बराबर हैं, वो हम पता करते हैं। तो मूल पता करिए, फार्मूला 2 घाती सूत्र वाला फार्मूला लगाता, x = -b ± वर्गमूल d बटा 2a। तो वैल्यूज पुट कर दो, x = माइनस लिखा, माइनस लिखता, b की वैल्यू 6 पुट करती, प्लस माइनस d की वैल्यू 0, तो 0 का वर्ग बटा 2 गुणा a की वैल्यू 9। सो ये आ गया -6 प्लस माइनस इदा ही रहने देना, 0 का वर्गमूल 0 होता, बटा 2 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ गुणा करना, 2 ਨਾਲ 18। ठीक है। तो इन्हों आप सॉल्व करके इतों तक पहुंच गए। हुण तुसीं दो वैल्यूज किद्दां लिखणियां, एक बारी प्लस लैके लिख देनी, दूजी बारी माइनस लैके लिख देनी।
इसलिए x इक्वल टू पहला लिखना -6 + 0 लैके बटा 18 उस तरह इदा ही इतने लाइन मार के दूसरी वैल्यू लिखनी x इक्वल टू -6 - 0 बटा 18। ठीक है, आप प्लस लैके इधर लिख दिता, माइनस लैके इत्थे लिख दिता। इनू लग सॉल्व कर लो, इनू लग सॉल्व कर लो तो आंसर मिल जाएंगे। तो x इक्वल टू -6 + 0, तो जो तुसी किसी संख्या च 0 जोड़ते हो तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पैंदा, -6 ही रहनी है। तो -6 बटा 18, तो कट्टे गए 6 कम 6 6 ते 18, तो इथों आया -1 बटा 3। तो x की इथों वैल्यू आ रही है -1 बटा 3। उन्हें सॉल्व करके देखते की आती है -6 - 0। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰख्या ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਘਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸੰख्या ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸੰख्या 'ਚ 0 ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰख्या ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸੰख्या ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਘਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸੰख्या ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। तो -6 - 0 का मतलब -6 ही आएगा बटा 18। तो इनू कर लो सॉल्व, 6 कम 6 6 ते 18, ये आ गया -1 बटा 3। तो आ गया दो वैल्यूज, पहली वैल्यू आई -1 बटा 3, दूसरी वैल्यू आई -1 बटा 3। तो x इक्वल टू -1/3 एंड सेकंड x इक्वल टू -1/3 -1 बटा। तो दोनों मूल बराबर आए ने, दोनों x की वैल्यूज सेम आती पियां, दोनों रूट्स दोनों मूल इक्वल आए ने, दोनों रूट्स इक्वल आए। सो आही ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ कि डिस्क्रिमिनेंट जेकर 0 है तो मूल किस तरह के होंगे, वास्तविक ਅਤੇ बराबर। आ देख लो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, पहली x की वैल्यू -1 बटा 3 है, पहला रूट भी -1 बटा 3 है, तो दूसरा रूट भी -1 बटा 3। ठीक है, सो होर सवाल करते हैं।